हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। तो फाइनली रॉकी भाई की मूवी टॉक्सिक का टीजर आ चुका है। अब इसको टीजर कहो या क्या कहो, क्योंकि देखो यार, एक बार पहले इनके बर्थडे के ऊपर वो जो पब वाला पूरा आया था, वहां से कोहराम मचा दिया था। फिर उसके बाद राया इंट्रोडक्शन आया और अभी तक तो ये लोग ये सेटअप करने में लगे हुए थे कि हमारी फिल्म का नाम टॉक्सिक क्यों है, क्यों हम इतने साल से हाइप बना रहे हैं। और रॉकी भाई जो 4 साल से गायब थे, यानी कि 1460 दिनों से गायब थे, और वो इतने दिनों का जो लंबा इंतजार जो होने वाला है, क्या आज वो खत्म होगा? क्या पब्लिक जो इतना इंतजार कर कर बैठी थी कि मार्केट से रॉकी भाई गायब हो चुके हैं, वो आएंगे तो तूफान मचाएंगे? तो टीजर की हम बात करेंगे, कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ चीज को लेकर डाउट है। तो क्या है, सब कुछ ऑनेस्ट वे में एकदम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताने वाला हूं कि ये फिल्म हिंदी बेल्ट में क्या कर सकती है, धुरंधर के होने से इसको नुकसान होगा नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना बहुत जरूरी है, और उसके बाद जो हाइप का बटन आ रहा है उसको तो दबाई डालो। उसके लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो चलो एक बात करते हैं। देखो, जैसे कि भाई राजामौली साहब ने तेलुगु बेल्ट के लिए, पूरे साउथ सिनेमा के लिए ना, पैन इंडिया के दरवाजे खोले, ओवरसीज के दरवाजे खोले, और ये जो यश है, ये कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक ऐसा निकलने वाला है बंदा जो अपनी एक लोकल लैंग्वेज को, एक रीजनल लैंग्वेज को, एक स्टेट की लैंग्वेज को पहले तो इसने पैन इंडिया बना दिया भाई केजीएफ के द्वारा। कौन रॉकी भाई को नहीं जानता हिंदी बेल्ट के अंदर? हर कोई कहता है कि रॉकी भाई है हिंदी बेल्ट के ही एक्टर, और इस बार इन्होंने ठाना है कि भाई कन्नड़ा सिनेमा को ओवरसीज से भी बाहर, आउट ऑफ द वर्ल्ड लेकर जाना है। और ये सब चीजें इन्होंने 4 साल बैठकर तैयारी करी है। हजारों स्क्रिप्ट आने के बाद गीतू मोहनदास के साथ आते हैं। इस वीडियो में हम गीतू मोहनदास की बात करेंगे। सबसे पहले टीजर के कंटेंट की बात कर लेते हैं कि वो कैसा आया। मैं इतना कह सकता हूं, दिस इज ब्लडी इनसेन एंड आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि जो टीजर के अंदर रॉकी भाई का ऑरा, वो जो चीजों को सेटअप किया गया है वन बाय वन, वो फास्ट कट पेस एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाया गया है, वो ब्लड बाथ वाले जो सीन्स दिखाए गए हैं, और जिस तरीके से गीतू मोहनदास ने कैमरा एंगल, कैमरा शॉट्स, वो एस्थेटिक, वो रवि बसरूर सर का म्यूजिक, और साथ साथ जो एक क्लास के साथ मास वाली फील दे रहा है, क्योंकि लार्जर ऑडियंस मास ऑडियंस होती है और साउथ में हमेशा मास सिनेमा बनता है, और इन्होंने मास के साथ जो क्लास का फैक्टर डाला है, और यही टॉक्सिक को अलग रखता है। और कन्नड़ा फिल्मों से मैं यहां पर यह बात कहना चाहूंगा कि रॉकी भाई हैं तो भाई हर वो चीज होने वाली है जो मेल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली चीजें होती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? डांसिंग कार वाला सीन याद होगा आपको, उससे पहले पब वाला सीन याद होगा, जो बंदी के मुंह में दारू की बोतल डाल देते हैं। यहां पर भी रॉकी भाई हर चीजों से हटकर आगे जाने वाले हैं। देखो, 4 साल जो उन्होंने मार्को देखी, एनिमल देखी, किल देखी, तो वो उस वक्त उन्होंने सोच लिया था कि मैं जब अपनी टॉक्सिक लेकर आऊंगा तो इन सब चीजों को पीछे छोड़कर जाऊंगा, और एग्जैक्टली वो वही करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो ऑरा को सेटअप किया गया है वो बहुत बेहतरीन लग रहा है, और सबसे अच्छी बड़ी बात, जो और स्टार कास्ट है उनका भी काम एक नंबर लगता हुआ दिख रहा है। मैं इतना कह सकता हूं, हिंदी बेल्ट में ये आएगी तो मुझे थोड़ा सा तो लग रहा है कि धुरंधर से नुकसान पहुंचेगा, पर बहुत ज्यादा नुकसान धुरंधर इसको पहुंचाने नहीं वाला है, क्योंकि ऐसी फिल्मों की ऑडियंस बहुत अलग होती है, और वो देखना है तो देखना है, भले ही उनको धुरंधर भी देखनी पड़े और टॉक्सिक भी देखनी पड़े। और यश का जो 4 सालों वाला इंतजार है ना, वो ही इंतजार पब्लिक को पैसा खर्च करके थिएटर में भेजेगा। मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूं। अब 2 चीजों का डाउट है। एक, गीतू मोहनदास ने यह सोच लिया है कि भाई तुम आ जाओ संदीप रेड्डी वांगा, तुम आ जाओ मार्को वाले डायरेक्टर, पर यहां पर मैं कुछ तुम्हारे को ऐसा दिखाऊंगी कि पब्लिक इस वक्त के ऊपर पैन इंडिया, क्या पैन वर्ल्ड में गीतू मोहनदास चलाएंगे। इस फिल्म के बाद गीतू मोहनदास का नाम ऐसे ही चलने वाला है जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा का नाम एकदम से हाइप अप हुआ था। सेम ऐसा इनके साथ होने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट ही इन लोगों ने ऐसा बनाया। दूसरी बात, देखो, ये लग तो साउथ का प्रॉपर टेम्पलेट रही है, पर फिर भी मैं कहूंगा उस टेम्पलेट से भी आगे हटके इन्होंने कुछ और किया है, उस बैरियर को तोड़ा है जो साउथ सिनेमा का नाम आगे लेकर जाएगा और साथ साथ इंडियन सिनेमा को आगे बढ़ाएगा। रॉकी भाई ने एक बार बोला था कि मैं कन्नड़ा सिनेमा को बहुत ऊपर लेकर जाना चाहता हूं, और वो और ऋषभ शेट्टी दोनों ने ठान लिया है कि इस बार हम कोई छोड़ने वाले नहीं है। नो मर्सी और ब्रूटल मॉन्स्टर भाई ये फाड़ डालेगा, मैं इतना कह सकता हूं। अगर मैं टीजर को रेटिंग देना चाहूं तो मैं बोलूंगा 3.5 स्टार। मेरे लिए ये प्रॉपर वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे जब मैं केजीएफ के टाइम पर गया था, और वही मैं हाइप अप होकर थिएटर जाने वाला हूं। बाकी आप अपनी राय देना, और अगर कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।